हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 15 क्षेत्रफल को इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है वो क्या है, वही उस वस्तु का क्या है, क्षेत्रफल है ना। जैसे मान लो हम पेंसिल रख दिए तो जितना स्थान घेरा ना ये पेंसिल, तो यही क्या है, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको हमको क्या है, पता लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसकी क्या है, ये देखो क्षेत्रफल में क्या आता है, लंबाई आता है और ये चौड़ाई आता है। ठीक है, चलो अब इस पाठ में क्या बताया गया है और इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो क्षेत्रफल क्या है, सभी बंद आकृति, है ना। अब बंद आकृति के बारे में जाने हैं कि एक बिंदु से शुरू होकर, है ना, उसी बिंदु पर कोई अगर आ जाए पूरा, है ना, कोई चित्र, तो उसको क्या बोलते हैं, बंद आकृति। इन कुछ क्या है, जगह होती है। इन आकृतियों के बाहर स्थित किसी बिंदु से इसके अंदर स्थित किसी बिंदु तक आकृति की रेखा को काटे बिना नहीं जा सकते, है ना। बंद आकृतियों के अंदर की जगह ही उसका क्या है, क्षेत्र है। जैसे इसका ये है ना, इसका ये देखो बंद आकृति है ना, इसके अंदर ये सब क्षेत्रफल है इसका। कुछ आकृतियों में ज़्यादा जगह होती है, जिनमें ज़्यादा जगह होती है वही बड़ी होती है। ठीक है, और नीचे आकृतियों के जोड़ों में पहचाने। अब देखो क्या बताया है यहाँ पर, कौन ज़्यादा जगह घेरती है। दोनों आयतों में से कौन सा आयत बड़ा है, सभी में से बड़ी आकृति पहचानना है। तो देखो क्या है, दिख रहा है ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा जगह लिया, तो इस पे राइट का चिन्ह लगा लो। अब देखो ये है छोटी पत्ती, छोटा जगह लिया, ठीक है, और ये है बड़ी पत्ती, ये बड़ा जगह ले रहा है, तो ये है बड़ी आकृति, है ना। अब देखो ये छोटा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है, तो ये बड़ा वाला ही ज़्यादा जगह लेगा, है ना। अब आगे देखते हैं, तो समझ में आ गया ना कि क्षेत्रफल क्या होता है ना। ये कोई बंद आकृति कितना जगह स्थान लेती है ना, वही उसका क्या कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, चित्र यहाँ पे यही है ना 15.1 का, हम देख लिए इसको। अब देखो उपरोक्त चित्रों में आपने देखा कि छोटी या बड़ी आकृति का होना किसी तल में उस आकृति द्वारा कम या अधिक जगह घेरने से है। ठीक है, किसी समतल पर कोई वस्तु या आकृति कितनी जगह घेरती है उसका माप कैसे करें। अब देखो कैसे माप करेंगे इसको। एक तरीका निम्न प्रकार से है। क्या है, देखो इसमें यह देखा जाता है कि किसी आकृति में एक निश्चित माप की कितनी छोटी आकृतियाँ आएंगी। पत्तियों, पंखुड़ियों व अन्य ऐसी वस्तुओं की आकृति को ग्राफ पेपर पर उतार कर आप उनके द्वारा घेरे गए जगह को पता कर सकते हैं। कोई वस्तु या आकृति समतल पर कितनी जगह घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बताया है कि किसी समतल पर कोई वस्तु या आकृति कितनी जगह घेरती है उसका माप हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब तरीका बताया गया है। कैसे बताया गया, देखो इसमें यह देखा जाता है कि किसी आकृति में एक निश्चित माप की कितनी छोटी आकृतियाँ आएंगी। ठीक है, पत्तियों, पंखुड़ियों व अन्य ऐसी वस्तुओं की आकृति को, यहाँ तक तो अपन पढ़ लिए थे। ठीक है, उसका क्या कहलाता है, यहाँ पर क्षेत्रफल तक हम पढ़ लिए थे। अब इसके आगे से हम देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, ग्राफ पेपर की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे मापेंगे। ठीक है, चित्र 15.2 में है। अब देखो क्या है, यहाँ पे XZ है, XY XXY है ना, फिर यहाँ XXX है, मतलब कौन ज़्यादा जगह घेरा है ना। क्या बताया, देखो बंद आकृति के भीतर है पूर्ण वर्गाकार भागों को गिनना है। अपूर्ण वर्गाकार कौन है, देखो भाई कौन कौन से हैं, ये है ना, ये तो आधे है, फिर ये एक है, ये 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये 9 10 और ये 11 है, 11 और ये इधर रहा 12 ठो है। ठीक है, अब बंद आकृति के आधे से बड़े वर्गाकार भाग को गिनना है। इस तरह से क्या है, गणना हम करते हैं। ठीक है, किसकी, क्षेत्रफल की कैसे करते हैं। ठीक,
अब देखो यहाँ पे क्या है, गणना के लिए वर्गों की संख्या क्या है, पूर्ण वर्गाकार खानों की संख्या धन आधे से बड़े वर्गाकार खानों की संख्या धन ठीक आधे वर्गाकार खानों की संख्या बटे में क्या करेंगे 2। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हो, ऊपर गणना किए गए कुल खानों की संख्या। अब देखो क्या है, आधे से बड़े वर्ग को भी पूर्ण वर्ग में गिना गया है ना। अब आधे से बड़ा वर्ग जो है, जैसे ये देखो ना, ये पूरा है, अब थोड़ा और बड़ा ले लिया है जगह, है ना ये। अब देखो क्या है यहाँ पर, और क्या है कि इसलिए आधे से छोटे आकार के वर्ग को छोड़ दिया गया है तथा ठीक आधे खंड के वर्ग को आधा खंड गिना गया है। नापने की इकाई क्या है, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर का वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर अथवा 1 सेंटीमीटर वर्ग के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, इस विधि से ऊपर दिए गए चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा, पूर्ण वर्गाकार खाने यदि x का मान बराबर 13 मानेंगे। ठीक है, हमारा x कितने हैं 13, आधे से बड़े वर्गाकार खाने यदि y मान लिए तो 7 है। ठीक, आधे वर्गाकार खाने यदि z माना है तो 1 है। ठीक है, आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, x धन y धन z बटे 2 बराबर 13 धन 7 धन 1/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, क्रियाकलाप बताया गया है। इसी प्रकार अपनी हथेली को ग्राफ पेपर पर रख कर पेंसिल की सहायता से हथेली का चित्र बनाना है तथा उसका क्षेत्रफल की गणना करना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो कक्षा 5वीं में भी क्या है, आपने आयत के बारे में पढ़ा होगा। यह एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वह क्या है, आयत होता है। और वर्ग क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है इसका, है ना, किसकी, आयत की। अब क्रियाकलाप 2 देखो क्या है, एक आयत है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबाई तथा चौड़ाई की ओर चिन्ह लगाना है ना। तो ये तो एक्टिविटी है। लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबाई तथा चौड़ाई की ओर चिन्ह लगाना है ना। ये एक्टिविटी है आप लोगों का। अब देखो क्या है, आयत 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर खंडों में निम्नानुसार बांटना है। ये भी एक्टिविटी के अंतर्गत आया है। देखो कैसे बांटा गया है ना, 1 सेंटीमीटर लेकर। ठीक है, इसी को देख रहे हो ना, यहाँ पे ऊपर में दिया 15.3 चित्र है, कोई इसको यहाँ पर ये बताया गया है चित्र 15.4 में, है ना, जो 2 चित्र हैं, कैसे 1 सेंटीमीटर में इसको ऐसे इतने सारे, अब ये क्या है, वर्ग बन गए। ठीक है, अब देखो दर्शाए गए चित्र में 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर के बन रहे वर्गों को गिनना है। वर्गों की संख्या क्या है, 18 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 18 का कितना हो जाएगा, अब 1 का 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 18 वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 18 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। मतलब जितना बड़ा आयत होगा ना 1 सेंटीमीटर वर्ग की संख्या उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। क्षेत्रफल क्या होगा, 18 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 6 गुणा 3 या 3 गुणा 6 सेंटीमीटर, है ना। तो 6 3 18, मतलब लंबाई लिए और चौड़ाई लिए, लंबाई ली और चौड़ाई लिए और दोनों को क्या किए, गुणा कर दिए, तो 6 3 18 सेंटीमीटर के हो गए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या है, ये सूत्र है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखो क्या है, जो गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। अतः क्रम विनिमय मतलब चाहे लंबाई गुणी चौड़ाई कर लो या चौड़ाई गुणी लंबाई कर लो, ये भी लिख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई, है ना, दोनों को तो करना है गुणा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्रियाकलाप 3 में क्या बताया गया है कि ग्राफ पेपर निम्नलिखित आयतों का निर्माण कर उन्हें 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर है कि कितने वर्गाकार खंडों में बांट सकते हैं, लिखना है। तो 7 सेंटीमीटर लंबाई और 3, तो कितना होगा, 3 7 21 सेंटीमीटर, है ना। अब 10 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो 10 गुणा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हुआ ना। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो मतलब 5 25, कितना हो गया, 25 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये ऐसे इसको निकालते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल किसका, आयत का। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग मतलब क्या है, जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, यही मतलब हुआ ना।
अब देखो वर्ग एक विशेष प्रकार का क्या है, आयत है जिसकी भुजाएं समान तथा लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर होती है। तो 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले वर्गों में क्या है, बांटते हैं। तो देखो कैसे बटा है, तो एक ठो बस भुजा बताएगा है ना, और उस पर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। समझ में आया? मतलब इधर देखो, ए भी 4 सेंटीमीटर होगा, ए भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ए भी 4 सेंटीमीटर, और ए भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो 4 4 8 और 8 और 4 12 और 12 और इधर 4 16 है ना। तो मतलब 4 गुणा 4 सेंटीमीटर कितना होगा, 4 चौको 16। तो मतलब क्या होगा इसका सूत्र कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, मतलब यह भुजा का वर्ग है ना। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा बच्चों, आयत के बारे में पढ़ा और क्षेत्रफल क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में जाने। अब इसका प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए। हाँ मेरे बच्चों, उससे पहले क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि हाँ ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।